अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल अतीफ अनम में इस्तकबाल है। कयामत कब आएगी? बिरादरान इस्लाम, आज मैं आपको रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और पेशेंगोई की रोशनी में कुर्ब कयामत की कुछ निशानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनमें से कुछ निशानियां पूरी हो चुकी हैं, कुछ पूरी हो रही हैं और कुछ आइंदा पूरी होंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब लोगों पर ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा और कुरान की सिर्फ रस्म बाकी रह जाएगी। उनकी मस्जिदें नक्शो निगार, टाइल, बरकी, पंखों वगैरह से आबाद होंगी और हिदायत के एतबार से वीरान होंगी। उनके उल्मा आसमान के नीचे रहने वालों में सबसे ज्यादा बुरे होंगे। उन उल्मा से फितने पैदा होंगे और फिर उनमें वापस आ जाएंगे। इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा, यानी इस्लामी चीजों के नाम ही लोगों में रह जाएंगे और उनकी हकीकत बाकी ना रहेगी। जैसा कि आजकल नमाज, रोजा, जकात, हज वगैरह के बस नाम ही बाकी हैं और उनकी हकीकत, रूह और अदायगी के वो तरीके और कैफियत बाकी नहीं हैं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकुल है, और करोड़ों मुसलमान इनसे कोरे हैं। कुरान शरीफ सिर्फ रस्मन ही पढ़ा जाता है। इसके अल्फाज और खुश इल्हानी का तो ख्याल है, मगर उसके मानी पर गौर करना और उसकी मना की हुई चीजों से बचना तो मुसलमान के तसव्वुर में भी नहीं रहा। मस्जिद ज़ेबो जीनत से खूब आरास्ता है। दिलकश फर्श, कीमती गालिचे, दीदा ज़ेब फानूस, उम्दा उम्दा हांडे और आराम और राहत की चीजों से आबाद होंगी, मगर हिदायत से खाली होंगी। मस्जिदों में दुनिया की बातें, ताने, गिबत बेधड़क होती हैं और इमाम मस्जिदों को घर ही समझते हैं। उल्मा के बारे में जो इरशाद फरमाया गया कि उल्मा से फितने निकलेंगे और उनमें वापस आ जाएंगे, इसका मतलब यह है कि उल्मा बिगड़ जाएंगे और रुश्दो हिदायत की राह छोड़ देंगे, तो आलम में फसाद होगा और फिर उसकी जद में उल्मा भी आ जाएंगे। ये भी मतलब हो सकता है कि उल्मा दुनियादारी में मदद करेंगे और पैसे कमाने के लिए दुनिया की मर्जी के मुताबिक मसले बताएंगे और फिर दुनियादारी उनका मिजाज ठिकाने लगा देंगे। हजरात ग्रामी, दूसरे इंसानों की तरह आजकल के उल्मा भी फिक्र आखिरत से खाली हो गए हैं और इस फानी जिंदगी को अपने इल्म का मकसद बना रखा है। सियासी लीडर बनने, शोहरत हासिल करने, रुपया कमाने और जोड़ने की धुन में सरगर्म हैं। मौजूदा जमाने के उल्मा में खाल खाल ही ऐसे हैं जो इस्लाम की तबलीग करते हैं, वरना आज तो उल्मा की यह हालत हो गई है कि जलसों में जमहूरियत, नेशनलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म की इश्तिहार करते हैं और इरशाद नबवी की बजाय मखलूक के खुद साख निजाम की तरफ दावत देते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की निशानियों में एक ये भी है कि लोग मस्जिदें बनाकर फख्र करेंगे। आजकल यही हाल है। बकौल हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, तुम जरूर मस्जिदों को यहूदों और नस्सार की तरह सजाओगे। दिल को मुंतशिर करने वाले रंग बिरंगे टाइल, झाड़ फानूस, हांडिया, दिल फरेब फर्श और बेशबहा पर्दे और दूसरी ज़ेबो जीनत और आराम और राहत की चीजें मस्जिदों में मौजूद होंगी और इन दुनियावी चीजों ने मस्जिदों में पहुंचकर औकात नमाज के अलावा मस्जिदों को मुख्फल करने पर मजबूर कर दिया है और हिफाजत के लिए मुस्तकिल निगरानी और चौकीदारों की जरूरत पैदा कर दी है। मस्जिदें इन दुनियावी चीजों से आबाद हैं और नमाजियों से खाली हैं। जो नमाजी हैं वो मस्जिदों में दुनिया की बातों में मशगूल रहते हैं। मस्जिदों में ना तालीमी हल्के हैं, ना दीनी मशवरे हैं, ना जिक्र तिलावत से आबाद हैं। हालांकि मस्जिद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात खुलफाए राशिदीन के जमाने में दीन और दीनियात की तरक्की के कामों में और उससे मुतालिक मशवरे का मरकज थी। एक रवायत में है कि जब तुम अपनी मस्जिद को सजाने लगो और कुरान को दीदा जेब बनाने लगो तो समझ लो कि तुम्हारी हलाकत का वक्त करीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जमाने में ऐसे लोग होंगे जिनकी दुनियावी बातें उनकी मस्जिदों में हुआ करेंगी। तुम उनके पास ना बैठना, क्योंकि खुदा को उनकी कोई जरूरत नहीं है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि दीन पर जमने वाला उनमें ऐसा होगा जैसे हाथ में चिंगारी पकड़ने वाला हो। ये जमाना इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हर तरफ बददीनी और बेहयाई और फसाद की फजा है, सरकशी का माहौल है। अव्वल तो दीनदार रहे ही नहीं, और अगर कोई दीन पर अमल करना चाहता है तो अहले मुल्क, अहले वतन, अजीजो अकराबा आ जाते हैं। बीवी कहती है कि तनख्वाह में मेरा पूरा नहीं पड़ता, दुनिया रिश्वत ले रही है, तुम बड़े परहेजगार बने हुए हो, हम उम्र मजाक उड़ा रहे हैं कि दाढ़ी रखकर मुल्ला बन गए, झाड़ सा लगाए फिर रहे हो, रेल में या लारी में सफर कर रहे हैं और एक शख्स नमाज पढ़ना चाहता है, मगर उसके लिए ना रेल ठहर सकती है ना लारी रुक सकती है। लेकिन अगर किसी को कुछ दुनियावी नुकसान हो जाए तो सब हमदर्दी के लिए हाजिर हैं। आजकल दीनदार इख्तियार करना सारी दुनिया से लड़ाई मोल लेने के मुताबिक है।
दीन का दर्द पैदा करने और बददीनी की फजा में निकलने की कुव्वत हासिल करने के लिए खानकाओं और दीनदार की मजलिस में शिरकत करना बहुत ही जरूरी है। जब इंसान बददीनी के माहौल से मासी इख्तियार कर सकता है तो दीनदार की फजा में पहुंचकर नेक भी बन सकता है। अगर किसी वजह से दीनदार से दूर हो तो बद दिनों से भी दूर रहे। इसी हकीकत के पेश नज़र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब ऐसा होगा कि मुसलमान का बेहतरीन माल चंद बकरियां होंगी जिन्हें लेकर पहाड़ की चोटियों और जंगलों में चला जाएगा और इस सूरत से अपना दीन बचाने के लिए फितनों से भागेगा। एक और हदीस में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब फितने पैदा होंगे, उस वक्त बैठा हुआ खड़े हुए से बेहतर होगा, क्योंकि बैठा हुआ शख्स बनिस्बत खड़े हुए शख्स के फितने से दूर होगा, और खड़ा हुआ चलने से बेहतर होगा, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो शख्स फितनों की तरफ नजर उठाकर देखेगा फितने उसे उचक लेंगे। फितनों के वक्त इबादत खुदा वर्दी में मशगूल होना बहुत ज्यादा फजीलत रखता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कत्ल के जमाने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर है। मेरे दीनी बहनों और भाइयों, हजरत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा जमाना आने वाला है कि कुफ्र और बातिल की जमात तुम्हें खत्म करने के लिए आपस में एक दूसरे को इस तरह बुलाकर जमा कर लेंगे जैसे खाने वाले एक दूसरे को बुलाकर प्याले के आसपास जमा हो जाते हैं। ये सुनकर एक साहब ने सवाल किया कि क्या हम उस रोज कम होंगे? आपने फरमाया नहीं, बल्कि तुम उस रोज तादाद में बहुत होगे, लेकिन घास के उन तिनकों की तरह होगे जिन्हें पानी का सैलाब बहा कर ले जाता है। फिर इरशाद फरमाया कि खुदा जरूर जरूर तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रोब निकाल देगा और यकीनन वो तुम्हारे दिलों में काहिली और सुस्ती डाल देगा। एक साहब ने अर्ज किया कि सुस्ती का सबब क्या होगा? इस पर आपने इरशाद फरमाया कि दुनिया यानी मालो दौलत से मोहब्बत करने लगोगे और मौत को मकरूह समझोगे। बरसों से यह पेशनगोई हर्फ ब हर्फ सादिक हो रही है और मुसलमान आज अपनी इस हालत को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कोई कौम उन्हें ना इज्जत और वक़्त की निगाह से देखती है, ना दुनिया में उनका रहना गवारा करती है। एक वो भी जमाना था कि दूसरी कौम अपने ऊपर मुसलमानों को हुक्मरान देखना चाहती थी। एक दौर यह है कि गैर मुस्लिम अवाम मुसलमान को अपने कलम में रखना भी पसंद नहीं करती। तमाम दुनिया के मुसलमान एक ही वक्त में एकदम खत्म हो जाए ये तो हरगिज कभी नहीं होगा, जैसा कि पहले पेशनगोई गुजर चुकी है। अलबत्ता ऐसे वाक़यात गुजर चुके हैं कि किसी मुल्क में जहां मुसलमान खुद हुक्मरान थे, इनकलाब के बाद वहां से जान बचाकर भी ना जा सके। स्पेन इसकी जिंदा और मशहूर मिसाल है। मुसलमानों को आज जिल्लत और खारी का मुंह क्यों देखना पड़ रहा है और करोड़ों की तादाद में होते हुए भी क्यों गैरों की तरफ तक रहे हैं? इसका जवाब खुद हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में मौजूद है कि दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ के बायस ये हाल हो रहा है। जब मुसलमान दुनिया को महबूब ना समझते थे और जन्नत के मुकाबले में जो मौत के बगैर नहीं मिल सकती, दुनिया की जिंदगी उनकी नजरों में कुछ भी हकीकत ना रखती थी, इसलिए वह मौत से डरते ना थे। हालांकि तादाद में कम थे, लेकिन दूसरी कौमों पर हुकूमत कर रहे थे और अल्लाह की राह में जिहाद करके गैरों के दिलों तक पर हुकूमत करने लगे। आज भी जो हमारा हाल है हम इसे खुद बदल सकते हैं, बशर्ते कि पिछले मुसलमानों की तरह दुनिया को जलील और मौत को अजर समझने लगे, वरना जिल्लत और बढ़ती ही रहेगी। हजरत ग्रामी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि इल्म उठ जाएगा, जहालत बहुत बढ़ जाएगी, जिन्ना की कसरत होगी, शराब बहुत पी जाएगी, मर्द कम हो जाएंगे, औरतें इस कदर ज्यादा हो जाएंगी कि 50 औरतों की खबरगीरी के लिए एक ही मर्द होगा। इस हदीस में जो कुछ इरशाद फरमाया है इस वक्त हूबहू हो रहा है। अलबत्ता औरतों की अभी इतनी जाती नहीं हुई जितनी इस हदीस में दर्ज है, मगर यूरोप की जंगें अनकरीब ही इस पेशनगोई को सच्चा कर दिखाने वाली हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि वक्त जल्दी जल्दी न गुजरने लगे। फिर इसकी तशरीफ फरमाई कि एक साल एक माह के बराबर होगा और एक माह एक हफ्ते के बराबर होगा और एक हफ्ता एक दिन के बराबर होगा और एक दिन एक घड़ी के बराबर होगा और एक घड़ी ऐसे गुजर जाएगी जिस तरह आग का शोला यकायक भड़क कर खत्म हो जाता है। बिरादरान इस्लाम, कुर्बे क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि सूरदाम होगा और हलाल और हराम का ख्याल ना किया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि इंसान ये परवाह ना करेगा कि उसने हलाल हासिल किया या हराम लिया।
बाज लोग कह देते हैं कि आजकल हलाल तो मिलता ही नहीं, लेकिन ये समझना कि हलाल आजकल मिलता ही नहीं नफ्स का धोखा है, क्योंकि हलाल का ध्यान रखने की वजह से इंसान कुल में बंध जाता है। और बकौल हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, हलाल में फजूल खर्ची की गुंजाइश नहीं होती और ऐश मस्ती की जिंदगी गुजारने का मौका नहीं मिलता। इसलिए नफ्स ये ताबीर समझाता है कि आजकल हलाल तो मिलता ही नहीं, लिहाजा हराम हलाल का ख्याल फजूल है। लेकिन जिन बंदों के दिल में खुदा का खौफ है और जिन्होंने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जन्नत में वो गोश्त दाखिल ना होगा जो हराम से बड़ा हो, जो गोश्त हराम से बड़ा हो, दोजख उसकी ज्यादा मुस्तहक है, अगरचे हलाल उनको ज्यादा नहीं मिलता। और हलाल तलब करने वालों की बसौकात दुनियावी जरूरतें भी रुकी रहती हैं, लेकिन आखिरत के बेपनाह अजाब से बचने के लिए दुनिया की जल्दी खत्म हो जाने वाली तकलीफों का बर्दाश्त करना हर अक्लमंद के लिए जरूरी और लाजमी है। यहाँ ये बात भी काबिले गौर है कि हलाल मिलने की दिक्कत भी तो खुद हमारी ही पैदा करता है। अगर तकवा और परहेजगारी की तरफ लोगों का रुख हो जाए और सब हलाल कमाने की फिक्र करें, तो जो मुश्किलात आज पैदा हो रही हैं वो कस्बे हाल में हरगिज पेश ना आए। मगर हाल यह है कि जो दीनदार और परहेजगार समझे जाते हैं, बरसा बरस के नमाजी हैं, वह भी कमाने के सिलसिले में मुफ्ती साहब के खिदमत में यह मालूम करने के लिए नहीं पहुंचते कि मैं ये तिजारत करना चाहता हूं या फलां महकमे में मुझे मुलाजमत मिल रही है, ये जायज है या नाजायज। हालांकि शरीयत में हर महकमे और हर मामले के अहकाम मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ यहूद का यही मामला था कि बाज पर अमल करते और बाज को पसे पुश डाल रखा था। इस हकीकत को खुदावंद कुद्दूस ने यूं इरशाद फरमाया है, क्या खुदा की किताब के एक हिस्से पर तुम्हारा ईमान है और तुम उसी किताब के कुछ हिस्सों का इनकार करते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर जरूर एक ऐसा दौर आएगा कि कोई शख्स ऐसा बाकी ना रहे जो सूद खाने वाला ना हो, और अगर सूद भी ना खाएगा तो उसे सूद का धुआं और बाज रवायत में गुबार पहुंच जाएगा। ये पेशेंगोई भी इस वक्त सादिक आ रही है। बैंकों से ताल्लुक रखने वालों और बैंक के जरिए कारोबार चलाने वालों को और फिर उनसे शिरकत या मुलाजमत के जरिए रुपया हासिल करने वालों को शुमार कर लो, फिर देखो कि सूद से या उसके असर से कौन बच रहा है। बिरादरान इस्लाम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक दुनिया खत्म ना होगी जब तक लोगों पर ऐसा दिन ना आ जाएगा कि कातिल को यह इल्म ना होगा कि मैंने क्यों कत्ल किया और मक्तूल ये ना जानेगा कि मैं क्यों कत्ल हुआ। किसी ने अर्ज किया, ऐसा क्यों होगा? इरशाद फरमाया, फितनों की वजह से कत्ल बहुत ही ज्यादा होगा। फिर इरशाद फरमाया, इन फितनों में कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों जहन्नम में दाखिल होंगे। हजरत ग्रामी, कातिल का दोस्त होना तो जाहिर है कि उसने नाहक दूसरे का खून किया और मक्तूल के दोस्त होने की वजह दूसरी हदीस में यह आई है कि चूंकि वह भी दूसरे को कत्ल करने की फिक्र में लगा हुआ था, इसलिए वह भी दोस्त होगा। मेरे अजीजों, आजकल जिस कद्र कत्ल वाक़ हो रहे हैं, अमूमन उनकी वजह फितनों के सिवा कुछ नहीं होती। कौमी असबियत और फिरका परस्ती के बायस हजारों जानें खत्म हो जाती हैं और कातिल को मक्तूल की खबर नहीं होती, न मक्तूल को कातिल का पता चलता है। दूसरे फिरके का जो शख्स हाथ लगा, खत्म कर डाला। चंद इंसानों के नजरियों की जंग ने ऐसे हालात जंग तैयार कर लिए हैं कि शहर के शहर जरा ही देर में फना के घाट उतरते चले जाते हैं। फिर ताज्जुब यह है कि हर फरीक ये कहता है कि हम अमन चाहते हैं। बिरादरान इस्लाम, हजरत उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर एक साहब ने दरियाफ्त किया कि कयामत कब आएगी। आपने इरशाद फरमाया कि मैं और तुम इस मामले में बराबर हैं, यानी उसका जैसे तुम्हें पता नहीं मुझे भी इल्म नहीं। उन साहब ने अर्ज किया, तो इसकी निशानियां ही बता दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, इसकी बाज निशानियां यह है कि औरतें ऐसी लड़कियां जन्मने लगेंगी जो इन माओं पर हुक्म चलाएंगी, और तुम देखोगे कि नंगे पैर और नंगे बदन वाले, तंग दस्त और बकरियां चलाने वाले मकान की बुलंदी पर फख्र करेंगे। ये हजरत उमर के रवायत के अल्फाज हैं और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में है कि आपने फरमाया, जब तुम नंगे पैर और नंगे बदन वालों, गूंगों, बहरों को जमीन का बादशाह देखोगे, उस वक्त कयामत करीब होगी। मकान की बुलंदी पर फख्र करना और ऐसी औलाद का पैदा हो जाना जो वालिदैन पर हुक्म चलाए, इस दौर में हूबहू मौजूद है। जो अहले सरवत और सरमायादार हैं, वह तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ही, मगर जिनके पास खाने पहनने को भी नहीं, वह भी पेट काट काट कर और कर्ज ले लेकर अपने घरों की इमारत ऊंची बनाने की फिक्र में रहते हैं। यहाँ इंसान की अच्छाइयों की तारीफ की जाती है। ओदा मकान, बैठक और बंगले का मालिक होना भी जुबान पर आ जाता है,
नंगे बदन और नंगे पैर वाले बादशाह अभी मौजूद नहीं हुए, आइंदा जरूर होंगे, जैसा कि सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। अलबत्ता ऐसे हुक्मरान इस वक्त भी मौजूद हैं। उन्हें गूंगा और बहरा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनमें ना हक सुनने की सलाहियत है, ना हक कहने की काबिलियत। उनके मुखालिफ अखबार और लीडरान उन्हें हक पर लाने की कोशिश करते हैं, मजमून और आर्टिकल्स लिखकर उन्हें झंझोड़ते हैं, मगर वे अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए जरा भी टस से मज नहीं होते। उनकी गोई यह आलम है कि तकरीरों और बयानों में साफ और सरेआम झूठ बोलते हैं। अखबारात उनके झूठ की दाद देते देते थक जाते हैं और आवाम के दिलों से अपने हुक्मरानों की बात का एतमाद उठता चला जाता है। फिर नाअहल इस कदर हैं कि जो महकमा उनके सुपुर्द किया जाता है, रुपए की तनख्वाह बटोरने के शौक में उसे कबूल तो कर लेते हैं, मगर महकमे की जिम्मेदारियों को पूरी तरह अंजाम देने से कासिर रहते हैं। बुखारी शरीफ में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती ने सवाल किया। उसने पूछा, कयामत कब आएगी? आपने इरशाद फरमाया, जब अमानतदारी जाती रहे तो कयामत का इंतजार करना। साइल ने दोबारा दरियाफ्त किया, अमानतदारी कैसे जाएगी? इरशाद फरमाया, जब ओहदे नाअहल के सुपुर्द कर दिए जाएं, जैसे सदारत, कयादत, हुकूमत, विजारत, तदरीस, इमामत, खिताबत वगैरह। यानी जब ऐसा होगा तो अमानतदारी भी जाती रहेगी। इस इरशाद से मालूम हुआ कि नालायक हुक्मरानों के अलावा दूसरे ओहदों पर फाइज होने वाले भी नाअहल होंगे। चुनांचे आजकल मौजूद है फासिक, बदकिरदार और बदअखलाक लोग, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। जो लोग मोअज़्ज़ज़ और अहले अक्ल समझे जाते हैं, दौलत और सरवत की वजह से उन्हें बड़ा आदमी कहा जाता है। उनके अफाल किरदार और बस औकात अखबारों में शाया होते हैं, तो पता चलता है कि इस दौर के बड़ों की बदकिरदारी किस दर्जा बढ़ी हुई है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया का सबसे ज्यादा हिस्सा ऐसे शख्स को न मिल जाए जो खुद भी कमीना होगा और उसका बाप भी कमीना होगा। जल्द ही दुनिया पर सादिक आने वाला है। इस वक्त इंसानों में बुलंद अखलाक वाले इंसान बहुत ही कम हैं, और वो वक्त मौजूद है जिसका बुखारी शरीफ में जिक्र है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग ये के बाद दीगरे खत्म होते जाएंगे और बेकार लोग रह जाएंगे, जैसे रद्दी जो या खजूर का कूड़ा रह जाता है, खुदा उनके जरा परवाह न करेगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे रब ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और हादी बनाकर भेजा है, और मुझे हुक्म दिया है कि गाने बजाने का सामान, बुत, सलीब और जाहिलियत की चीजों को मिटा दो। हजरात ग्रामी, आजकल गाना बजाना जिंदगी का अहम जुज़्व बना हुआ है, और अजदवाजी जिंदगी का मेयार भी इस कदर बदल गया है। शौहर और बीवी के इंतखाब के लिए दीनदार और खुदा तरस होना नहीं देखा जाता, बल्कि मर्द नाज़नीन रक्कासा ढूंढता है और बीवी को हीरो दरकार होता है। माल और जर की हवस में शरीफ ज़ादिया खानदानी इज्जत को खाक में मिलाकर स्टेज पर आ रही हैं। कंपनी के एजेंट और दलाल बहला फुसलाकर उन्हें तबाह और बर्बाद करते हैं। एक एक्ट्रेस अपने हुस्न के जुनून में हर वह हरकत कर गुजरती है जो नहीं करनी चाहिए। जब पोस्टरों और अखबारों में उसका तारुफ कराया जाता है और उसके रक्स की तारीफ की जाती है तो उसका दिल और बढ़ता है और बेहयाई के और ज्यादा मरातिब तय करती चली जाती है। जरूरत जमाना को देखकर अब तो स्कूलों में भी रक्स की बाकायदा तालीम दी जा रही है। रेडियो घर घर अच्छी बातें और उम्दा अखलाक की तालीम पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है, मगर उसमें भी अच्छी तकरीरें कभी कभी होती है, मगर गाने हर वक्त होते रहते हैं। अफसोस के इस दौर के मौजूदा जिम्मेदार इंसान भी इस इस्लाही प्रोग्रामों को लेकर आगे नहीं बढ़ते। मजीद ताज्जुब यह है कि जो इस्लामी स्टेट कहलाती है वहां भी गाने बजाने, ऐशो आराम के आलात, थिएटर और सिनेमा पर कोई पाबंदी नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरों के दो गिरोह पैदा होने वाले हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा क्योंकि वे अभी पैदा नहीं हुए। फिर इसकी तशरीफ करते हुए फरमाया कि एक गिरोह तो ऐसा पैदा होगा जो बैलों की दुमों की तरह लंबे लंबे कोड़े लिए फिरेंगे और उनसे लोगों को मारा करेंगे, सुबह शाम अल्लाह के गुस्से और नाराजगी और लानत में फिरा करेंगे। दूसरा गिरोह ऐसी औरतों का पैदा होगा जो कपड़े पहने हुए भी नंगी ही होंगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ मायल करेंगी और खुद भी उनकी तरफ मायल होंगी। उनके सर ऊंटों की झुकी हुई पुश्तों की तरह होंगे, ना जन्नत में दाखिल होंगी ना जन्नत की खुशबू सूंघी, हालांकि बिला शक शुबा उसकी खुशबू इतनी दूर से आती है। बिरादरान इस्लाम, इस हदीस में दो पेशनगोया मजकूर है। एक जालिम गिरोह के बारे में है कि कुछ लोग कोड़े लिए फिरेंगे और लोगों को उनसे पीटा करेंगे, यानी इक्तेदार के नशे में जईफों और बकसूरों पर जुल्म करेंगे और बिला वजह खामखा आम पब्लिक को सताएंगे। दूसरी पेशनगोई औरतों के हक में इरशाद फरमाई है, आइंदा जमाने में ऐसी औरतें मौजूद होंगी जो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन फिर भी नंगी होंगी,
यानी इस कदर बारीक कपड़े पहनेंगी कि उनके पहनने से जिस्म छुपाने का फायदा हासिल ना होगा, या कपड़ा बारीक तो ना होगा मगर चुस्त होने और बदन की साफ पर कस जाने की वजह से उसका पहनना और न पहनना बराबर होगा। आजकल तो चुस्त होने के साथ बदन का हमरंग होना भी दाखिले फैशन हो चुका है। चुनांचे गंदुमी रंग के ऐसे मोजे दाखिले लिबास हो चुके हैं जिनका पैर से ऊपर का हिस्सा पिंगली पर खाल की तरह चिपका हुआ होता है। बदन पर कपड़ा होने और इसके बावजूद भी नंगा होने की एक सूरत यह भी है कि बदन पर सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा हो और बदन का बेशुमार हिस्सा और खुसूसन वो अजा खुले रहे जिनको बाह्या औरतें गैर मर्दों से छुपाया करती हैं। जैसा कि यूरोप और एशिया के बाद शहरों में ऐसा लिबास पहनने का रिवाज है कि सिर्फ घुटनों तक कमीज होती है, आस्तीन मोड़ने से सिर्फ 2-4 इंची बड़ी होती हैं, पिंडलियां बिल्कुल नंगी होती हैं और सर भी दुपट्टे से खाली होता है। फिर फरमाया कि ये औरतें मर्दों को अपनी तरफ मायल करेंगी और खुद उनकी तरफ मायल होंगी, यानी नंगा होने का रिवाज मुफलिसी की वजह से ना होगा बल्कि उनकी नियत मर्दों को बदन दिखाना और उनका दिल लुभाना मकसूद होगा। और लुभाने का दूसरा तरीका यह इख्तियार करेंगी कि अपने सरों को जो दुपट्टे से खाली होंगे मटका कर चलेंगे, जिस तरह ऊंट की पुष्ट के बालाई हिस्सा तेज रफ्तार के वक्त जमीन की तरह झुका रहता है। ऊंट की पुष्ट से तस्बीह देने से ये भी बताया कि बाल फुला फुला कर अपने सरों को मोटा करेंगी। फिर फरमाया कि ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल ना होंगी बल्कि उसकी खुशबू तक ना सूंघ पाएंगी। शरीयत इस्लामिया ने ज़ीनाकारी से भी रोका है और ऐसी चीजों से भी रोका है जो ज़िना की तरफ बुलाने वाली हैं, हत्ता कि उसको भी ज़ीना फरमाया है कि कोई औरत तेज खुशबू लगाकर मर्दों पर इसलिए गुजरे कि मर्द उसकी खुशबू सूंघ ले। बिरादरान इस्लाम, किसी हादसे और वाक़े का क़यामत की अलामतों में से होने का यह मतलब नहीं कि क़यामत के बिल्कुल ही करीब हो, बल्कि मतलब यह है कि क़यामत से पहले उसका वजूद में आ जाना जरूरी है। इसलिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से हवादिस वाक़त के बारे में यह फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ऐसा ना हो जाए। अब मैं वो हवादिस वाक़त बयान करता हूँ जो उम्मन क़यामत के करीब तर जमाने में जाहिर होंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसाइयों से सुलह करोगे जो अमन वाली सुलह होगी। तुम और ईसाई आपस में मिलकर एक दूसरी ईसाई जमात से जंग करोगे। इस जंग में तुम्हारी फतह होगी, माले गनीमत हाथ लगेगा और सही सलामत वापस आकर बड़े बड़े टीलों वाले मैदान में ठहरोगे जहां दरख्त बहुत होंगे। बैठे बिठाए एक ईसाई सलीब को हाथ में उठाएगा और कहेगा कि सलीब की बरकत से फतह हुई। ये सुनकर एक मुसलमान को गुस्सा आ जाएगा और उससे सलीब छीनकर तोड़ डालेगा। ये हाल देखकर ईसाई सुलह को तोड़ देंगे और मुसलमानों से जंग करने के लिए जमा हो जाएंगे। मुसलमान भी अपने हथियार लेकर दौड़ेंगे और ईसाइयों से जंग करेंगे। इस जंग में मुसलमानों का बादशाह शहीद हो जाएगा और दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी। और जिस ईसाई जमात से मुसलमानों के साथ मिलकर पहले जंग की थी उससे अब यह ईसाई सुलह कर लेंगे। इस जंग में जो मुसलमान बचेंगे वह मदीने में चले जाएंगे और खैबर के करीब तक ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी। हजरत ग्रामी, जब मुसलमान हर तरफ से घिर जाएंगे और उनकी हुकूमत सिर्फ मदीना मुनव्वरा से खैबर तक रह जाएगी तो वह हजरत इमाम मेहदी अलसलाम की तलाश में लग जाएंगे। हजरत इमाम मेहदी अलसलाम उस वक्त मदीने में होंगे और इमामत का बार उठाने से बचने के लिए मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे। मक्का के कुछ बाशिंदे उन्हें पहचान लेंगे और उनके पास आकर मकान से उन्हें बाहर लाएंगे और उनसे जबरदस्ती बैत यानी खिलाफत कर लेंगे, हालांकि वह दिल से ना चाहते होंगे। ये बैत मकाम इब्राहिम और हजरत असवद के दरमियान होगी। गालिबन हजरत इमाम को तवाफ करते हुए बैत पर मजबूर किया जाएगा। जब हजरत इमाम मेहदी अलसलाम की खिलाफत की खबर मशहूर होगी तो मुल्क शाम से एक लश्कर आपसे जंग करने के लिए चलेगा और आपके लश्कर तक पहुंचने से पहले ही मकाम बेदा में, जो मक्का और मदीना के दरमियान है, जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस वाक़े की खबर सुनकर शाम के अब्दाल और इराक के परहेजगार लोग आपकी खिदमत में पहुंच जाएंगे। आपके मुकाबले के लिए एक कुरैशी नस्ल शख्स कबीला बनी कल्ब के मर्दों का एक लश्कर भेजेगा। कबीला बनी कल्ब में उस शख्स की ननिहाल होगी। उस कबीले से हजरत मेहदी अलसलाम का लश्कर जंग करेगा और गालिब रहेगा। हजरत इमाम मेहदी अलसलाम के जुहूर के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत पर एक जबरदस्त मुसीबत आएगी और इंसान जुल्म से बचने के लिए कोई पनाह की जगह ना पाएगा। उस वक्त खुदा मेरी नस्ल और मेरे खानदान में से एक शख्स पैदा फरमाए और उसके जरिए जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा, जिस तरह की वह उससे पहले जुल्म और ज्यादती से भरी हुई होगी। यानी उनसे पहले लोगों में अदलो इंसाफ नाम को ना होगा, हर जगह जुल्म ही जुल्म छाया होगा और उनके आने पर सारी दुनिया इंसाफ से भर जाएगी। फिर फरमाया कि उनके अदल से आसमान वाले और जमीन वाले सब राजी होंगे और उस जमाने की नेकियों और अदल इंसाफ का ये नतीजा होगा
कि आसमान जरा सा पानी भी बरसाए बगैर न छोड़ेगा और खूब मूसलाधार बारिशें होंगी। जमीन भी अपने अंदर से तमाम फल, फूल, गल्ले और तरकारी देगी। हत्ता कि इस कदर अरजानी और गजाव की बहार होगी कि जिंदा लोग मुर्दों की तमन्ना करने लगेंगे कि काश हमारे दोस्त, अहबाब, अजीज और अकरबा भी जिंदा हो जाते, तो इस ऐश और खुशी के जमाने को देख लेते। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में माल इस कदर कसीर होगा कि उनसे अगर कोई माल तलब करेगा तो लब भर भर कर उसके कपड़े में इतना डाल देंगे जितना वह उठाकर ले जा सके। अबू दाऊद शरीफ की एक रवायत में है कि मेहदी अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदगी पर चलेंगे और उनके जमाने में सारी जमीन पर इस्लाम ही इस्लाम होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम 7 बरस हुकूमत करेंगे, फिर वफात पा जाएंगे और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। बिरादरान इस्लाम, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को कफ्फार से कई जंगें करनी पड़ेंगी। हजरत मक्का से चलकर मदीना तशरीफ ले जाएंगे और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की जियारत के बाद मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। चलते चलते शहर दमिश्क पहुंचेंगे कि दूसरी तरफ से ईसाइयों की फौज मुकाबले में आ जाएगी। इस फौज से जंग करने के लिए हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को तैयार करेंगे और 3 दिन जंग के बाद चौथे रोज मुसलमानों को फतह होगी। इस लश्कर कशी का जिक्र हदीस में यूं आया है, कयामत कायम होने से पहले ऐसा जरूर होगा कि ना मीरास यानी मैयत का तरका की तकसीम होगी और ना माले गनीमत पर खुशी होगी। फिर इसकी तशरीफ करते फरमाया कि शाम के मुसलमानों से जंग करने के लिए एक जबरदस्त दुश्मन जमा होकर आएगा और दुश्मन से जंग करने के लिए मुसलमान भी जमा हो जाएंगे और अपनी फौज से इंतखाब करके एक ऐसी जमात दुश्मन के मुकाबले में भेजेंगे जिससे ये तय करा लेंगे या मर जाएं या फतेयाब होंगे। चुनांचे दिन भर जंग होगी, हत्ता कि जब रात हो जाएगी तो लड़ाई बंद होगी और हर फरीक मैदान जंग से वापस हो जाए। ना उसे गलबा होगा ना वह गालिब होंगे और दोनों फरीकों की फौज जो आज लड़ी थी लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगी। दूसरे दिन फिर मुसलमान एक ऐसी जमात का इंतखाब करके भेजेंगे जिससे ये तय करा लेंगे कि मरे बगैर या फताब हुए बगैर ना हटेंगे। उस रोज भी दिन भर जंग होगी, हत्ता कि रात दोनों फरीक के दरमियान हायल हो जाएगी और किसी को भी फतह ना होगी। ये भी बगैर गलबे के वापस हो जाएंगे और वह भी और उस रोज की लड़ने वाली भी, दोनों फरीकों की फौज खत्म हो जाएगी। तीसरे दिन फिर मुसलमान एक जमात का इंतखाब करके मैदान जंग में भेजेंगे और उनसे भी यही शर्त लगाएंगे कि मर जाएंगे या गालिब होकर हटेंगे। चुनांचे शाम तक जंग होगी और हर 2 फरीक उस रोज भी बराबर सराबर लौट आएंगे, ना ये गालिब होंगे ना वो, और उस रोज भी जंग करने वाली जमातें हर 2 तरफ की खत्म हो जाएंगी। चौथे रोज बचे कुचे सब मुसलमान जंग के लिए उठ खड़े होंगे और खुदा काफिरों को शिकस्त देगा और उस रोज ऐसी जबरदस्त जंग होगी कि इससे पहले कभी ना देखी होगी। इस जंग में शरीक होने वाले अभी अपने अपने कुंबे के अफराद का शुमार कर रहे होंगे कि अचानक एक ऐसी जंग की खबर सुनेंगे जो इस पहली जंग से भी ज्यादा सख्त होगी और अभी उस दूसरी जंग की तरफ तवज्जो भी ना कर पाएंगे कि दूसरी खबर ये मालूम होगी कि दज्जाल निकल आया जो हमारे बाल बच्चों को फितनों में मुब्तला करना चाहता है। ये सुनकर अपने हाथों से वो माल और दौलत फेंक देंगे जो उनके पास होगा और अपने घरों की तरफ चल देंगे। खबर गिरी के लिए अपने आगे 10 सवार भेज देंगे ताकि दज्जाल की सही खबर लाए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवारों के बारे में फरमाया कि मैं उनके और उनके वालिद के नाम और उनके घोड़ों के रंग पहचानता हूँ। ये सवार उस रोज जमीन पर बसने वालों में फजीलत वाले सवार होंगे। हजरात ग्रामी, इस जंग में इस कदर ईसाई कत्ल होंगे कि जो बाकी रह जाएंगे उनके दिमाग में हुकूमत की बू ना रहेगी। गिरते पड़ते भागेंगे और तितर बितर हो जाएंगे। भागते हुए का यही मुसलमान पीछा करेंगे और हजारों को मौत के घाट उतार देंगे। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लामी शहरों के बंदोबस्त में लग जाएंगे और हर जगह सैकड़ों फौज और बेशुमार लश्कर रवाना फरमाएंगे। इन कामों से फुर्सत पाकर शहर कुस्तुनतिनिया फतह करने के लिए रवाना होंगे, जिसका फतह होना अलामत क़यामत में से है। जब आप दरियाए रोम के किनारे पहुंचेंगे तो बनु इसाक के 70,000 आदमियों को कश्ती में सवार करके शहर पर हमला करने का हुक्म देंगे। हजरत ग्रामी, पूरी रवायत इस तरह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, क्या तुम ऐसे शहर को जानते हो जिसकी एक जानिब खुश्की और दूसरी जानिब समंदर है? साहबा ने अर्ज किया, जी हाँ जानते हैं। इरशाद फरमाया, उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी जब तक बनु इसाक के 70,000 इंसान इस शहर पर हमला करके जंग ना कर लेंगे। जब ये लोग जंग करने के लिए इस शहर के करीब आकर कयाम करेंगे तो ना हथियारों से लड़ेंगे और ना कोई तीर फेंकें, बल्कि महज खुदा की गबी मदद के जरिए फतह हासिल कर लेंगे, जिसकी सूरत यह होगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह व अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे
तो उसकी एक तरफ की दीवार गिर जाएगी। फिर दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे तो उसकी दूसरी जानिब की दीवार गिर जाएगी। फिर तीसरी बार नारा लगाएंगे तो शहर में दाखिल होने के लिए रास्ता मिल जाएगा और उसमें दाखिल हो जाएंगे। दाखिल होकर शहर को फतह कर लेंगे और माल गनीमत हाथ लगेगा। गनीमत का माल तकसीम कर ही रहे होंगे कि अचानक यह आवाज सुनेंगे कि दज्जाल निकल आया। उसकी आवाज को सुनकर हर चीज को छोड़कर वापस आ जाएंगे। मुस्लिम शरीफ की दूसरी रवायत में है कि फतह कुस्तुनतिनिया और खुरूज दज्जाल का जिक्र यूं है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ऐसा ना हो कि रोम वाले ईसाई एक जगह कयाम करेंगे और उनसे जंग के लिए मदीने का एक लश्कर निकलेगा जो उस वक्त जमीन पर बसने वालों में फजीलत वाले होंगे। जब दोनों तरफ से फौजें सफ बनाकर खड़ी हो जाएंगी तो ईसाई कहेंगे कि हमें और उन मुसलमानों को छोड़ दो जो हमारे आदमियों को कैद कर लाए हैं। मुसलमान जवाब देंगे कि खुदा की कसम हम ऐसा नहीं करेंगे कि तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान कुछ ना बोले और तुम्हें उनसे लड़ने दें। ये कहकर ईसाइयों से जंग करेंगे और इस जंग में मुसलमानों का तिहाई लश्कर शिकस्त खा जाएगा, यानी फौज के तिहाई आदमी जंग से बचकर अलहदा हो जाएंगे और खुदा उनकी तौबा कभी कबूल ना करेगा और तिहाई लश्कर शहीद हो जाएगा जो अल्लाह के नजदीक अफजल शुहदा होंगे और तिहाई लश्कर ईसाइयों पर गलबा पाकर फतेहाब होगा जो कभी भी फितनों में ना पड़ेंगे और यही तिहाई लश्कर कुस्तुनतिनिया को फतेह करेगा। फतेह कुस्तुनतिनिया के बाद गनीमत के माल को तकसीम कर रहे होंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्त पर लटकाए हुए होंगे कि अचानक शैतान जोर से यूं पुकारेगा, बिलाशुबह दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारी अहले औलाद में पहुंच गया। हालांकि यह खबर झूठ होगी। इसके बाद मुसलमानों का लश्कर शाम की तरफ रुख करेगा और जब शाम पहुंचेंगे तो दज्जाल निकल आएगा। इसी असना में की जंग की तैयारी रहे होंगे और सफे दुरुस्त करते होंगे। नमाज का वक्त हो जाएगा और नमाज खड़ी हो जाएगी। इतने में हजरत ईसा अलसलाम आसमान से उतर आएंगे और उनके इमाम बनेंगे। हजरत ईसा अलसलाम को देखते ही खुदा का दुश्मन दज्जाल इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। अगर हजरत ईसा अलसलाम उसको कत्ल न करें और वैसे ही छोड़ दे तो दज्जाल बिल्कुल पिघलकर हलाक हो जाए, लेकिन वो उसे अपने हाथ से कत्ल करेंगे और अपने नेजे में उसका खून लगा हुआ लोगों को दिखाएंगे। बिरादरान इस्लाम, हजरत अज़फ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक दज्जाल निकलेगा और बेशक उसके साथ में पानी भी होगा और आग भी होगी। बाज रवायत में कि उसके साथ उसकी जन्नत भी होगी और उसकी दोजख भी होगी। जिसे लोग पानी समझेंगे वो वाकतन जलाने वाली आग होगी, यानी उसको कबूल करने के सबब दोजख की आग में जलेंगे, और जिसे लोग आग समझेंगे वह मीठा पानी होगा। लिहाजा तुम में से जो कोई उसके जमाने में हो तो चाहिए कि उसी में गिरे जो आग दिखाई दे रही हो, क्योंकि वो दर हकीकत मीठा पानी है। मुस्लिम की रिवायत में ये भी है कि दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान लफ्ज़े काफिर लिखा होगा जिसे हर पढ़ा बेपढ़ा मोमिन पढ़ सकेगा। बाज रवाया में है कि उसके साथ गोश्त रोटी के पहाड़ और पानी की नहरें होंगी। किसी के गुस्सा दिलाने पर मशरिक से निकल पड़ेगा और मदीना जाने का कष्ट करेगा, लेकिन मदीने में दाखिल ना हो सकेगा क्योंकि उस रोज मदीने के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरे के लिए मुकर्रर होंगे। लिहाजा वो ओहद के पहाड़ के पीछे ठहर जाएगा और वहां से फरिश्ते उसका रुख शाम की तरफ कर देंगे। शाम की तरफ चल देगा। वहीं हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होगा। हजरत ग्रामी जिस वक्त मदीने के करीब ओहद के पीछे आकर ठहरेगा तो मदीने में जलजले के 3 झटके आएंगे। उससे घबरा कर तमाम काफिर और मुनाफिक बाहर निकलकर दज्जाल के पास पहुंच जाएंगे। फतेह उल बारी में हाकिम की एक रवायत नकल की है जिसमें यह भी है कि मदीने से फासिक मर्द और फासिक औरतें भी उसकी तरफ निकल खड़ी होंगी। इसी असना में जब अब दज्जाल मदीने के करीब ठहरा हुआ होगा, ये वाकया पेश आएगा कि मदीने से एक साहब निकलकर दज्जाल के सामने आएंगे जो उस जमाने में रुए जमीन पर बसने वालों में सबसे बेहतर होंगे। वो दज्जाल से कहेंगे, मैं गवाही देता हूं कि बेशक तू वही दज्जाल है जिसकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी थी। उनकी यह बात सुनकर दज्जाल हाजरीन से कहेगा, अगर मैं इसे कत्ल करके फिर जिंदा कर दूं तो भी मेरे दावे में तुम शक करोगे। लोग जवाब देंगे नहीं। लिहाजा दज्जाल उन साहब को कत्ल कर देगा और फिर जिंदा कर देगा। वो जिंदा होकर कहेंगे कि खुदा की कसम, मुझे तेरे बारे में जितना आज तेरे झूठा होने का यकीन हुआ ऐसा पहले ना था। इसके बाद दज्जाल उन्हें दोबारा कत्ल करना चाहेगा लेकिन नहीं कर सकेगा। फिर दज्जाल एक कौम के पास पहुंचेगा और उनको अपने खुदाई की तरफ बुलाएगा तो वो उस पर ईमान ले आएंगे। दज्जाल अभी अपने खुदाई के नशे में चूरी होगा कि अचानक अल्लाह ताला मसीह अलैहिस्सलाम को आसमान से भेज देगा। चुनांचे वो शहर दमिश्क की मशरिक की जानिब से 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे
जब सर झुकाएंगे तो उनका पसीना टपके, और जब सर उठाएंगे तो उससे मोतियों की तरह पसीने के नूरानी दाने गिरेंगे, जैसे कि चांदी के बने हुए दाने होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस में ये तासीर होगी कि जिस काफिर तक पहुंचेगा वह काफिर मर जाएगा, और आपका सांस वहां तक पहुंचेगा जहां तक आपकी नजर पहुंचती होगी। अब आसमान से उतरक दज्जाल को तलाश करेंगे, हत्ता कि उसे एक मकाम पर पा लेंगे और कत्ल फरमा देंगे। फिर उन लोगों के पास तशरीफ ले जाएंगे जिन्हें अल्लाह ने दज्जाल के फितने से बचा दिया होगा, और उनके चेहरों पर बतौर तबर्रुक हाथ फेरेंगे और उनके जन्नत के दर्जे से बाखबर फरमाएंगे। हजरत ग्रामी मुस्लिम शरीफ में दज्जाल के कत्ल हो जाने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों के पास पहुंचकर चेहरों पर हाथ फेरने के बाद याजूज माजूज के निकलने का जिक्र है, जिसकी तफसील इस तरह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम इसी हाल में यानी कत्ले दज्जाल के बाद लोगों से मिलने जुलने में होंगे कि अल्लाह पाक की उनकी तरफ वही आएगी, बेशक मैं अपने ऐसे बंदों को निकालने वाला हूं कि किसी में उनसे लड़ने की ताकत नहीं है, लिहाजा तुम मेरे मोमिन बंदों को तूर पर ले जाकर महफूज कर दो। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर तशरीफ ले जाएंगे और खुदा याजूज माजूज को भेज देगा। याजूज माजूज जमीन में शरो फसाद मचा रहे होंगे और अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कोहे तूर पर घिरे हुए होंगे। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह की जनाब में गिड़गिड़ा जाएंगे और याजूज माजूज की हलाकत की दुआ करेंगे। चुनांचे खुदा याजूज माजूज पर बकरियों और ऊंटों की नाक में निकलने वाली बीमारी भेज देगा जो उनकी गर्दनों से निकल आएगी, और वो सब के सब एक ही वक्त में मर जाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके साथी आराम से जमीन पर रहने लगेंगे और खुदा का उन पर बड़ा फजलो और करम होगा। मुसलमान इसी ऐशो आराम और खैर बरकत में जिंदगी गुजार रहे होंगे कि कयामत बहुत ही करीब हो जाएगी, और चूंकि कयामत काफिरों पर ही कायम होगी इसलिए अचानक खुदा एक उम्दा हवा भेजेगा जो मुसलमानों की बगलों में लगकर हर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्ज करेगी, और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे जो गधों की तरह सबके सामने बेहयाई से औरतों से जिना करेंगे। उन्हीं पर कयामत आएगी। बिरादरान इस्लाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जहालत और बददीनी बढ़ती चली जाएगी, हत्ता कि जमीन में कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला भी बाकी ना रहेगा, और बहुत ही बुरे इंसान दुनिया में रह जाएंगे, और उन्हीं पर कयामत कायम होगी। इस दौरान में कयामत की बाकी निशानियां भी जाहिर हो लेंगी जिनका हदीस में जिक्र आया है। मसलन हजरत हज़िफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत हरगिज कायम ना होगी जब तक तुम इससे पहले ये 10 निशानियां ना देख लो। पहली धुआं, दूसरी दज्जाल, तीसरी दावतुल अर्द यानी जमीन का चौपाया, चौथी पश्चिम से सूरज का निकलना, पांचवी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, छठी याजूज माजूज का निकलना, सातवीं आठवीं नमी जमीन में 3 जगह लोगों का धस जाना, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा अरब में, और इन सब के आखिर यानी 10वीं आग यमन से निकलेगी जो लोगों को उनके महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। दूसरी रवायत में 10वीं निशानी आग के बजाय ये जिक्र फरमाई है कि एक हवा निकलेगी जो लोगों को समंदर में डाल देगी। इस हदीस में जिन 10 चीजों का जिक्र है इनमें से दज्जाल, याजूज माजूज और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने का बयान हो चुका है। बाकी चीजों में से एक है धुआं। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकुल है कि जब आपसे दरियाफ्त किया गया तो इरशाद फरमाया, ऐसा धुआं होगा कि जो मशरिक से मगरिब तक खला भर देगा और 40 दिन रहेगा। इस धुएं से अहले ईमान को जुकाम की तरह तकलीफ महसूस होगी और काफिर बेहोश हो जाएंगे। कयामत की एक दूसरी निशानी है दावत उल अरद यानी जमीन का चौपाया, एक ऐसा जानवर जो जमीन से निकलकर अहले ईमान की पेशानी पर नूरानी खत खींच देगा और काफिरों की नाक या गर्दन पर सियाह मोहर लगा देगा। कुरान हकीम की एक आयत में इस जानवर का जिक्र आया है, इरशाद बारी है, और जब उन पर वादा कयामत का पूरा होने को होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी यानी अल्लाह जल्ले शन की आयतों पर यकीन लाते थे। हजरत शाह साहब के मुताबिक जिस रोज मगरिब से आफताब निकलकर वापस होकर गुरूब होगा उससे दूसरे दिन सफा पहाड़ जो मक्का के करीब है जलजले से फट जाएगा और उसमें से एक अजीब शक्ल का जानवर निकलेगा जिसका मुंह इंसानों के मुंह की तरह होगा और पांव ऊंट जैसे होंगे, गर्दन घोड़े की गर्दन की तरह, उसकी दुम गाय की दुम की तरह और खुर हिरन के खुर की तरह, और सिंग 12 सिंगे के सिंगों के मुशाबिर होंगे। हाथों के बारे में लिखते हैं कि उसके हाथ बंदर के हाथों जैसे होंगे। वह बड़ी फसाहत से लोगों से गुफ्तगू करेगा और उसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और दूसरे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। इस तेजी से तमाम मुल्कों में फिरे कि कोई ढूंढने वाला उससे ना पा सकेगा और कोई भागने वाला उससे बच के ना जा सकेगा।
और तमाम इंसानों पर निशान लगा देगा। हर मोमिन की पेशानी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक खत खींच देगा, जिससे उसका सारा मुंह नूरानी और बारोब हो जाएगा, और हर काफिर की नाक या गर्दन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से मुहर लगा देगा, जिसकी वजह से सारा मुंह काला हो जाएगा और मोमिन और काफिर में पूरा पूरा फर्क हो जाएगा। हत्ता कि अगर एक दस्तरखान पर बहुत सी जमात बैठ जाए तो मोमिन और काफिर अलहदा अलहदा हो जाएंगे। इस काम से फारिग होकर वह जानवर गायब हो जाएगा। हजरत ग्रामी मगरिब से आफताब का निकलना भी कयामत की निशानियां में से एक है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे सूरज छुप जाने के बाद फरमाया, तुम जानते हो ये कहाँ जाता है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। इस पर आपने इरशाद फरमाया कि बेशक ये चलते चलते अर्श के नीचे पहुंचकर खुदा को सजदा करता है और हस्बे आदत मशरिक से तुलू होने की इजाजत चाहता है और उसे इजाजत दे दी जाती है। और ऐसा भी होने वाला है कि एक रोज ये सजदा करेगा और इसका सजदा कबूल ना होगा, और मशरिक से तुलू होने की इजाजत चाहेगा और ना दी जाएगी, और कहा जाएगा कि जहां से आया है वहीं वापस लौट जा। चुनांचे सूरज वापस होकर मगरिब की जानिब से तुलू होगा। एक और रवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब से तुलू होकर जब आफताब बीच आसमान में पहुंच जाएगा तो वापस लौट जाएगा और मगरिब ही में गुरूब होकर बदस्तूर मशरिक से निकलने लगेगा। फतेहुल बारी में एक हदीस नकल की गई है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब से आफताब तुलू होने के बाद 120 साल इंसान और जिंदा रहेंगे, फिर कयामत आएगी। कयामत की एक और अलामत है जमीन में धंस जाना। हदीस शरीफ में है कि 3 मकामात पर लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे, एक मशरिक में, दूसरे मगरिब में और तीसरे जजीराए अरब में। यह अजाब तकदीर के जुर्तलाने वालों पर आएगा। खुद हदीस में इसकी साफ तशरीफ भी वारिद हुई है, जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत में जमीन में धंस जाना और सूरतों का मस्ख हो जाना वाक़या होगा और ये तकदीर को जुर्तलाने वालों में होगा। हजरत ग्रामी यमन से आग का निकलना भी ही कयामत की एक अलामत है। एक आग यमन से निकलकर लोगों को महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। उन्हीं दिनों जबकि जमीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना रहेगा। मुल्क शाम में अमन होगा और गल्ला भी सस्ता होगा। ख्वा सौदागर हो, अख्वा दस्तकार हो, अख्वा सरमायादार, गर्जे के सब घर के असबाब लाद कर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे, और जो लोग दूसरे मुल्कों में चले गए थे वो भी मुल्क शाम में आकर आबाद हो जाएंगे। और थोड़े ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ी आग जाहिर होगी और लोगों को खदेड़ते हुई मुल्क शाम पहुंचा देगी। इसके बाद वह आग गायब हो जाएगी। कुछ अरसे बाद लोग अपने अपने वतन का रुख करेंगे और दूसरे मुल्कों में भी आदमी जाकर वापस आ जाएंगे, लेकिन मुल्क शाम में पूरी आबादी रहेगी। ये कयामत के नजदीक बिल्कुल आखिरी अलामत होगी और इसके 3-4 बरस बाद कयामत आ जाएगी।